अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप हमें देख रहे हैं फेसबुक के लाइव चैनल से, लेकिन क्योंकि हम अभी रिकॉर्डिंग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ एक रिनाउंड पर्सनालिटी, एक रिनाउंड रिसर्चर मौजूद हैं। पहले से थोड़ी सी हम लोगों ने आपको प्रोमो के साथ शेयर किया था, लेकिन उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से फीमेल सेक्सुअलिटी के रिलेटिव या फीमेल सेक्सुअल वेलनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान के लेवल पे। क्योंकि डॉक्टर प्रोफेसर मदिया किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज तो नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू just explain here कि she is a renowned pharmacist, entrepreneur। पाकिस्तान में अगर इंटरप्रेन्योर का कहीं वर्ड आता है तो शी इज नोबली प्राइज्ड, याफ्ता जिसे कहा जाए खातून। और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे करामत तरीके से इन्होंने खवातीन के राइट्स और जेंडर के ऊपर काम किया और स्पेशली वेलनेस के ऊपर काम किया है। आई एम ऑनर डॉक्टर प्रोफेसर मदिया, यू आर ऑन आवर प्रोग्राम और सेकेंड एपिसोड, जिसका फीमेल सेक्सुअल वेलनेस को ही हमने बेसिकली प्रोग्राम को पूरा का पूरा तरतीब दिया। और आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस, आपके सेंटेक्स की पूरी कंपनी की जो डिटेल्स हैं, डेफिनेटली जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें हमें देख रहे हैं, हमें सुनेंगे, लेटर ऑन शेयर भी करेंगे कि किस तरह से आप कितना काम। और लोगों को जब इस तरह का टॉपिक आता है तो बहुत ज्यादा हेजिटेंट फील करते हैं। वेलनेस के ऊपर तो अब बहुत दुनिया भर में इतना काम हो रहा है, और पाकिस्तान में कुछ इदारों में से आपका इदारा है जो वेलबींग और वेलनेस और स्पेशली मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत सी चीजें ऐसे इकदाम रिसर्च की सूरत में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सूरत में, खवातीन को अगर प्रमोट करना है उसकी सूरत में, और स्पेशली कनेक्टेडनेस और लोगों को जोड़ के काम रखने की जो सारी आपकी तगोदो है इस प्रोग्राम के थ्रू में, चाहूंगी कि आप अपने सारी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। अ, आज का जो बेसिकली टॉपिक, और आपके भी जो प्रोमो के बैक पे लिखा हुआ है कि लेट्स टॉक एंड ब्रेक टैबू और रिलेटेड टू फीमेल सेक्सुअलिटी। आपके ख्याल में फीमेल सेक्सुअलिटी क्या है, और आप किस तरह से अभी एज एन एक्सपर्ट हमें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे? प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर मदिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबिया फॉर बीइंग सो काइंड एंड टेकिंग मी ऑन दिस शो। अच्छा, जैसे मतलब डॉक्टर सोबिया ने बहुत ज्यादा मुझे लगता है सुपरलेटिव डिग्री में मेरा इंट्रोडक्शन करा दिए। थ्री सिक्सटी शी फाइव इज होना ऑलवेज चाहिए था एक्चुअली, लेकिन इट्स ऑनर यार, इट्स ऑनर टू हैव यू शी हियर। इज ऑलवेज बीन वेरी काइंड। थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स। लेकिन जैसे डॉक्टर सोबिया ने बात की है कि फीमेल सेक्सुअलिटी को लेके इट्स मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ज्यादा एक टैबू और समझा जाता है पाकिस्तान में। बल्कि पाकिस्तान के अंदर क्या, मुझे मेरी तो फीलिंग ये है कि एज अ साउथ ईस्ट एशियन कल्चर को अगर हम देखें तो ये एज अ होल साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही एक टैबू है। मतलब अगर मैं या डॉक्टर सोफिया से भी अगर मैं ये बात बात करूं तो फॉर इंस्टेंस अगर हम अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, बट स्टिल बीइंग फीमेल एट टाइम्स वी आर सो मच एम्बैरेस्ड और रिलक्टेंट और हेजिटेंट टू टॉक। और जैसे मेरा अपना करियर जो था वो एज एन एकेडमिशियन भी गुजरा है, तो भी और मैं पढ़ाती भी ऑब्वियसली क्लिनिकल थी। और ये तो देयर वाज ऑलवेज अ टाइम कि जब आप थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते थे। हालांकि जब आप मेडिकल के प्रोफेशन में हैं तो आपको ऐसा नहीं करना, मतलब ऐसा सच तो ये बाहर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। बट क्योंकि हमारे कल्चर में इस चीज को इतना ज्यादा एक टैबू की तरह से दिखाया जाता है, बताया जाता है, वी नेवर डिस्कस। और मैं अगर इसको देखूं तो इवन आप ये देखें कि 81%, अगर एक आप स्टार्ट रिसर्च स्टार्ट में आपके साथ शेयर करूं तो 81% फीमेल्स की जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नोइंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन और इवन एनी सेक्सुअल रिलेटेड जो भी वो टॉक करती हैं वो अपनी मदर से करती हैं। यस। बट आई थिंक वो फर्स्ट टाइम ही शायद वो अपनी अम्मा से करती हैं, उसके बाद मे बी हमारे कल्चर के अंदर ये इतना नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि वी टॉक सो ओपनली टू आवर पेरेंट्स इवन, और इवन टू आवर एल्डर सिस्टर्स एट टाइम्स हम कर भी लेते हैं। हमारा शायद कोई एक या दो फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं जिनसे हमारी वो शायद बाउंड्रीज नहीं होती कि जिनसे हम बात कर लेते हैं या जिनके साथ हम इस तरह की बातों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इवन हमारे टीचर्स के साथ आई हम्म। डोंट थिंक सो कि 1 in 100 कोई एक ऐसा फीमेल टीचर होगी जिसके साथ, मेल तो आप है छोड़ ही दें, जैसे इवन आपके मेल डॉक्टर्स टीचर्स हैं या वो, लेकिन 1 in मुझे लगता है 100 में से कोई एक फीमेल भी टीचर भी होगी जिसके साथ आप जाके अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर शेयर सकते हो। आई करते थिंक ये जो सोसाइटल टैबू है इसकी वजह से व्हेन वी डोंट टॉक, तो हमारी पहले वो जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं जो बहुत ही इनिशियल लेवल के ऊपर रिजॉल्व हो सकती हो है सकते हैं। विद द राइट गाइडेंस, तो वो नहीं हो पाती। एंड देन हम्म। इट गोज इनटू समथिंग वेरी बिग जिसको फिर ट्रीट करने के लिए आपको रियली यू हैव टू गो वे फार। और एक और चीज शायद
जो मुझे लगता है, जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस इशू, तो मुझे लगता है कि हमारे ना एक सोसाइटल टैबूज भी बड़े अजीब से हैं। आप हम्म। ये देखें कि अगर कोई फीमेल है और उसके लाइक वो अनमैरिड है, और अगर उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं, इस तरह हम्म। की कोई चीज है, जैसे एमेनोरिया इज वेरी कॉमन आजकल पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए 10 में से 6 खवातीन जो हैं या लड़कियां जो हैं उनको एमेनोरिया के इश्यूज हैं, इरेगुलर पीरियड्स का एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बिल्कुल। वो ये बात इस वजह से किसी से बात नहीं करेंगी, या वो इस वजह से किसी से शेयर नहीं करेंगी कि यार कोई बंदा, कोई लोग ये ना सोचें, सोचेंगे इफ क्या, शी कहेंगे इफ क्या। शी इन अ रिलेशनशिप, या लाइक हम्म। शी इज हैविंग सेक्स और समथिंग, तो इस वजह से हम्म। वो बात ही नहीं करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा, नहीं होता, ऑब्वियसली वी आर मुस्लिम से चले, वो एक बंदे की हर एक की पर्सनल लाइफ है, जिसकी वजह से वो आगे चल के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट करी है तो वो खराब हो जाती है। इसी तरीके से एक और मैं बड़ी कॉमन चीज देखती हूँ कि जैसे हमें भी पढ़ाया जाता है कि कोई भी अगर जी आपको यूटीआई हो गई है, इन्फेक्शन है, तो जी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज सेक्सुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कुछ। इंटरकोर्स। हम्म। अब इट्स वेरी कॉमन पाकिस्तान के अंदर, आपकी जो एक नॉर्मल परसेंटेज है, 31% ऑफ द फीमेल सफर्स फ्रॉम यूटीआई। यूटीआईज। यस। अब उसमें से आप ये देखें कि आपकी अगर 20% फीमेल्स अनमैरिड हैं, तो हम्म। अगेन वो क्योंकि एक मिथ है सोसाइटी के अंदर कि जी ये तो सिर्फ इसी वजह से, जैसे शुक्र है कि देखिए हेपेटाइटिस के बारे में जैसे था, अब वो काफी हद तक मिथ टूटी रिमूव है, हो रहा है, लोगों की बिल्कुल। अवेयरनेस, तो उनको समझ आई है कि नहीं जी खाली इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स देखी हैं जो मैं, बच्चियां आके बात जब हमसे करती हैं या वो शेयर करती हैं, दे फील शाय, दे फील एम्बैरेस्ड कि दे हैव टू गिव क्लैरिफिकेशन टू द सोसाइटी कि ऐसा नहीं है, जस्टिफिकेशन यस वी देनी आर सफरिंग पड़ती है। समथिंग। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर मदिया, बेसिकली देखिए, आपका और हमारा एक्सपीरियंस एक तरह ही जाता है, और इसीलिए इस प्रोग्राम को आप जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू हम अवेयरनेस, क्योंकि जब सेक्स का वर्ड आता है और सेक्स के एक्सट्रीम पे हम जाते हैं, हता कि सेक्सुअलिटी इटसेल्फ इट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल राइट्स के हवाले से सिखाया जाता है पूरा का पूरा इंटरनेशनली, ये टोटल एक तरह की पूरी हेल्थ की लीड है, और मेडिकल डॉक्टर से लेकर कॉमन कम्युनिटी तक सिखाया जाता है कि दिस इज फॉर्म हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड हमारे जो अगले आने वाले टॉपिक्स हैं, डेफिनेटली हम आपके ही एक्सपर्ट्स व्यू भी उसमें लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज हमारी सोसाइटी के अंदर जो सेक्स का वर्ड कनेक्ट कर दिया जाता है कि एक्सट्रीम के साथ, वो हमने तोड़ना है इस प्रोग्राम के थ्रू, और डेफिनेटली हमने लोगों को वेलबींग और वेलनेस के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, मुझे डॉक्टर मदिया एक और चीज बताइएगा, जैसे आप बता रही थी कि थोड़ा डिजीज के हवाले से आपने टच किया, डेफिनेटली क्योंकि बच्चियों के अंदर ये सारा ट्रॉमा होता है। खवातीन के हवाले से भी थोड़ा सा हमें थोड़ा गाइड करिएगा, कुछ मैरिड के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिड के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह करेंगे तो ज्यादा बेहतर भी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत से मैरिड लोग भी हमें सुन रहे होते हैं। जी। एग्जैक्टली exactly. अब आप ये देखिए कि जैसे मैं ज्यादा मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर बात करना जी चाहूंगी, प्लीज। क्योंकि आजकल मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर काफी मैं काम कर रही हूँ, और इसके हम बिल्कुल। एडवोकेसी कैंपेन्स भी रन कर रहे हैं और हम उसके प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। तो मुझे जब मैंने बात करनी शुरू की लोगों से और मैंने उनसे पूछना पूछना शुरू किया, मेंस्ट्रुएशन हालांकि एक बहुत ही नॉर्मल, आप कहें कि बॉडी का प्रोसेस है, एक फीमेल का हम्म। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोसेस है, जो कि एक इज अ सिंबल ऑफ हेल्दी, इट्स अ ह्यूमन सिंबल ऑफ बीइंग। एक हेल्थ का हेल्दी सिंबल है, फीमेल। लेकिन हेल्दी फीमेल का, लेकिन अगेन इट इज लिंक टू सो मेनी सोसाइटल टैबू कि जी वी कैन नॉट टॉक, नॉट इन द रूरल एरियाज। मैंने जब अर्बन पे हम काम कर रहे थे और हमने बात करना शुरू करी लोगों से जाकर, तब वो शॉप थी कि बेसिक चीजें लोगों को नहीं पता थी यस। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स फीमेल मैरिड फीमेल्स के अंदर भी हो सकते हैं और अनमैरिड फीमेल्स के अंदर भी हो सकते हैं। मैं आपके साथ इस प्रोग्राम, क्योंकि ये हमारे इनिशियल प्रोग्राम्स हैं, तो मैं बिल्कुल बेस लाइन से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल। 5 तरह के जो है मोस्ट कॉमन हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो होता है एक बहुत हैवी ब्लीडिंग है। बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको एक बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, जो कि एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है, और ज्यादातर ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ये मैरिड खवातीन के अंदर कॉमन होता है, जो जिनको सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के बाद उनके अंदर ज्यादा उनको वो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो प्रॉब्लम जाती जो है है। फेस करने को। लेकिन जैसे अगर कोई अनमैरिड है या इवन कोई मैरिड भी है, तो अगर उसका मेंस्ट्रुएशन जो है यूजुअली 7 डेज से ज्यादा चला गया और बहुत हैवी ब्लीडिंग है,
जिसके अंदर क्लॉट्स आ रहे हैं, तो दिस मीन्स कि वहां पे कोई ना कोई ऐसा एबनॉर्मल हार्मोनल उस खातून को प्रॉब्लम, उस लड़की को, बच्ची को, खातून को प्रॉब्लम है, या कोई उसको ब्लड डिसऑर्डर है विच नीड्स अटेंशन, और हम्म। उसको से पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल। यस। ऑन एवरेज एक फीमेल का जो आप कहें कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उसका ब्लड लॉस है, वो मैं आपको बहुत आसान करके बताऊं, 5 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून 10 ml के बराबर है, तो आप देख लें कि 75 ml एक नॉर्मल खातून जो है जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही होती है, तो इतना ब्लड लॉस जो है वो नॉर्मल है। हम्म। अगर किसी के अंदर ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग या रीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का इशू आएगा, तो डेफिनेटली ये 3 to 4 times हायर हो जाएगा। अब जब ये 3 to 4 times हायर जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू अनीमिया या सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जो कि आपकी बॉडी आपको बता रही है। तो हम्म। एक ये बहुत ज्यादा हम देखते हैं कॉमनली, जो एक हैवी जो है ब्लीडिंग, जो हैवी हम्म। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हम देखते हैं ब्लीडिंग के जो। फिर एक जो सेकेंड तरह का है वो एमेनोरिया है, जिसमें ब्लीडिंग होती ही नहीं है, यानी कि पीरियड्स ही नहीं होते। अब इसमें 2 तरह की टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया उन बच्चियों के अंदर है जिनकी एज 16 ईयर्स तक हो चुकी है, लेकिन उनको अभी पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। हम्म। और एक है सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसमें एक मेंस्ट्रुएटिंग खातून है या लड़की है या बच्ची है, whatever, लेकिन उसके अंदर 3 साइकिल कंसेक्यूटिव मिस्ड है। हम्म। और अगर लेट्स सपोज वो मैरिड नहीं है, या चले अगर मैरिड, और डेफिनेटली अपनी प्रेगनेंसी को रूल आउट करेगी, लेकिन अगर वो मैरिड नहीं है और प्रेग्नेंट नहीं है, तो डेफिनेटली शी नीड्स टू बी वरिड अबाउट इट कि क्यों 3 कंसेक्यूटिव जो साइकिल्स हैं मेरे मिस हुए। क्योंकि हम्म। 1 या 2 साइकिल मिस होना बहुत नॉर्मल है आजकल के पाकिस्तान की, जिस तरह की हमारी डाइट है, जिस तरह का हम्म। हमारा स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, जिस तरह से हमारे जो हार्मोन्स के लेवल्स चल रहे हैं, या हमारी लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें ये बहुत एक कॉमन फिनोमेना देखने में आता है। तीसरा जो एक और तरह का डिसऑर्डर हम मेंस्ट्रुअल देखते हैं, जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन है, जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, यस। जिसमें बहुत ज्यादा पेन जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ये चीज फील होती है। अब एक नॉर्मल पेन इज अ पार्ट ऑफ एक नॉर्मल हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन बिल्कुल। अगर वो पेन और वो क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो दिस मीन्स देयर इज एन इशू जो कि हम्म। लिंक्ड है किसी ना किसी हार्मोनल डिसऑर्डर या स्ट्रेस या कोई ना कोई इस तरह के इशू के साथ। फिर परफेक्ट। एक जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर 90% ऑफ द फीमेल्स जो ये चीज फेस करती हैं, एक डिसऑर्डर, दैट इज पीएमएस, हम्म। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले एक मूड डिसऑर्डर है, जो कि हर खातून को फील करेगी। ब्लोटिंग है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन है, फीलिंग ऑफ क्राइंग, आपके इमोशनल बाउट्स हैं। और आप ये देखिए कि इसी वजह से इवन वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूजुअली जो पीएमएस है, वो जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो वो चीज आपके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता विजिबल हो फेड आउट जाता है। होना शुरू हो जाते हैं, एक और एक आपके टर्म हम इमोशनल यहाँ इस पे बोलते हैं ना, कितना कि हर महीने से कोई ना कोई दौरा पड़ता है, फैमिलीज ऐसे लेके आती है एक्चुअली, कहती है कि हर एग्जैक्टली। महीने कुछ ना कुछ दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। इसको देखिए। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल ये ऐसे ही, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एक और जो इसके अलावा डिसऑर्डर है, जो कि पीएमएस की तरह का ही है, जिसको हम पीडीडीएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है, ये ज्यादातर मैरिड खवातीन के अंदर है। इट्स हम्म। सेम लाइक पीएमएस, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हैं। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं दूंगी, एक सिंपल हेडेक है, और अगर आप उसको कंपेयर करें मिग्रेन से, तो माय गॉड। इसकी यानी कि सिवियरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ज्यादातर ये उन खवतीन के अंदर है जिनको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं आफ्टर डिलीवरी। जब वो दोबारा से अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल उनकी बॉडी अडेप्ट करती है, तो उनमें ये पीडी जो है उसका पीडीडीएस वाला जो सिम्टम्स है, ये बहुत कॉमन आते हैं। एंड देन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और देखिए, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एग्जिस्ट, तो इस चीज को बिल्कुल आप नॉर्मल लीजिए कि आपको हर महीने आपके मूड स्विंग्स भी होंगे, मूड फ्लक्चुएट भी करेगा, एंड इट्स नॉर्मल। और अगर आप इसको कुरान से भी लिंक करें, तो तभी आप ये देखें कि मना फरमाया गया है कि अपने जो भी आपकी जैसे तलाक, निसा अगर आप पढ़ें, तो तलाक के डिसीजन को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मना फरमाया गया कि उस साइकिल के अंदर आप जो है अपने ड्यूरिंग द, अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ मेंस्ट्रुएट कर रही है,
तो आप उसमें उसको जो है डिवोर्स ना करें, क्योंकि वो उसके इमोशनल बाउट्स हो सकते हैं जो हर मंथ उसके आने हैं। तो यस। ये कुछ बहुत कॉमन मुझे लग रहा था कि है डिसऑर्डर्स जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कब हमें जाके शेयर करने की जरूरत है या हमें गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। एक छोटी सी मैं इसमें चीज ऐड कर दूं, डॉक्टर सोबिया के सबसे बड़ा कॉज जो हम आजकल इसका देखते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस हम इतना कॉमन पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है, जिसके अंदर आपकी 60 to 70% फीमेल्स के अंदर सिस्ट ओवरी या यूटरस के ओवरी के अंदर यूजली हम ज्यादा कॉमनली देखते हैं कि सिस्ट है। अब वो सिस्ट क्यों है? वहां पे एंड्रोजन एक हार्मोन है जिसका लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिस्ट बन जाता है। और पीसीओएस की वजह से भी आपके बहुत से ये जो 5 मैंने आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स बताए हैं, इट कुड लीड टू दीज वर्सनिंग ऑफ दीज डिसऑर्डर और वन ऑफ देम। तो आप एक हेल्दी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और अपनी स्ट्रेस को थोड़ा सा वाइज अपना करके। बैलेंस करके आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर मदिया, आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे कहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब गायनाकोलॉजिस्ट के पास एक गैर शादीशुदा खातून जाती है और बच्ची कहती है कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम है, मैंने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो एक पूरा पेंडोरा बॉक्स घर में भी खुल जाता है और इतना स्टिग्मेटाइज्ड किया जाता है। इसको गायनाकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है? जो प्रोफेशनल हेल्थ वहां पे डिले होती है, उसके बाद जो आप देखें वेलनेस और वेलबींग के दोनों जो जैसे कहते हैं ना, वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी चली जाती है, वो कभी डिप्रेशन। अभी जितना ज्यादा आप देखें, आपने खुद भी देखा होगा, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ से बहुत डायरेक्टली लिंक्ड भी हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चियों के अंदर स्पेशली, हमारी आज फीमेल सेक्सुअल वेलनेस का बात हो रही है, तो उनके अंदर जो डिप्रेशन स्पेशली टीन एज के अंदर, और आप देखें कि यंग एज के अंदर सबसे ज्यादा डायग्नोस भी इसी लेवल पे हो रहा है। बासकत वो सिम्टम्स कंट्रोल नहीं कर पाती या अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, और फैमिली की तरफ से उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती। और जहां तक आपने पॉलिसिस्टिक की बात की है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है राइट नाउ। इट नीड्स टू बी सेटल्ड डाउन प्रोफेशनल लेवल पे। मुझे एक और अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। डेफिनेटली आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन, आई रियली वांट कि हम सारी चीजें शेयर करते जाएं। इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और वेलबींग के साथ साथ आपके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, क्योंकि आप रिसर्चर ज्यादा इन चीजों को देख रही हैं, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में गायनाकोलॉजिस्ट के बजाय हमने सोचा कि आपकी एक्सपर्टीज को लिया जाए, फिर गायनाकोलॉजिस्ट से लेटर ऑन इंशाल्लाह चीजें और भी एक्सप्लोर होती रहेंगी। क्योंकि आपका जो रिसर्च का एक्सट्रैक्ट है ना, वो प्रोडक्ट के साथ भी डायरेक्ट लिंक्ड है, क्योंकि आप डायरेक्टली फिर मेकिंग में भी आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर एक कंपनी भी चला रही है जिसके अंदर प्रॉपरली वेलबींग और वेलनेस के प्रोजेक्ट, उनके हवाले से भी थोड़ा सा हमें शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे बच्चियां जो हमें सुन रहे हैं या जो खवातीन हमें सुन रही हैं, उनको इन आइडिया हो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, लेकिन अप्रोच। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चीज मैं छोटी सी बस इसमें प्लीज। ऐड करूंगी कि बिल्कुल आपने कहा जैसे ये एक स्टिग्मेटाइज्ड, हम देखते हैं स्टिग्मा के बहुत ज्यादा फीमेल स्टिग्मेटाइज्ड होती हैं, स्पेशली बच्चियां। फिर मैं एक मदर्स को ये टिप जरूर देना चाहूंगी, बिकॉज मैं ईटिंग डिसऑर्डर पे भी बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रही हूँ। तो वन ऑफ द रीजन जो डिलेड पीरियड्स का आ रहा है आजकल यूथ के अंदर, बच्चियों के अंदर, जो मैंने भी प्राइमरी मेनोरिया की बात की है, तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो हम अगर आप आपके अपने साथ बच्चों स्पेसिफिकली इस वेलबींग के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जरूर आपको दोबारा से जहमत देंगे, क्योंकि वो भी हमारा टारगेट टॉपिक है। जी, तो एक मैं जरूर माओ को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज जब आपसे वो बच्चियां बात कर रही होती हैं, तो आप इसमें ये ईटिंग डिसऑर्डर वाली चीज को रूल आउट जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी वजह से सफर करेगा। अच्छा, जहां तक आपने अगली बात की, तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट इस प्रोडक्ट्स के हवाले से करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बैकग्राउंड शेयर करूं कि व्हाई आई स्टार्टेड एक्चुअली। हम्म। मुझे लगता है कि जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, वो है नोइंग योर बॉडी। यस। जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे कि अपनी बॉडी को जानिए, आपको ज्यादा वेलनेस के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम इतने इतने ब्लॉग्स पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, हम भी रान इतनी इतनी चीजों के बारे में। दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने, जब हम फीमेल सेक्सुअल वेलनेस की बात करते हैं, आपको दो चीज देखनी है कि हाइजीन के हवाले से, एक डिस्चार्ज। हम्म। डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ वेरी कॉमन थिंग जो ऑब्वियसली फीमेल टू फीमेल वेरी करती है।
उसकी क्वांटिटी भी वेरी कर सकती है, और वो डिस्चार्ज की स्टिकीनेस और सब कुछ वेरी करती है। आपको सिर्फ परेशान होने की कब जरूरत है, हमें हम्म। ये चीज पता होनी चाहिए। यस। हमें परेशान होने की तब जरूरत है जब वो चीजी या कॉटेज लाइक या बहुत वाइट या थिक स्मेली। और विद फिश ऑर्डर ऑडोर के साथ वो चीज आ रही है। दूसरी जो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए वो स्मेल है। हम्म। कि आपकी जो विजाइनल स्मेल है, ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन के दरमियान दौरान एक कॉपर लाइक स्मेल इज अ वेरी कॉमन नॉर्मल। स्मेल है। वो हम्म। नॉर्मल चीज है, उसमें कोई परेशानी नहीं की जरूरत है। इवन कई दफा आपको बहुत स्वीट सेंटेड स्मेल भी आएगी, विच मीन्स एक्चुअली कि जो आपकी, जैसे मैं अब ये बड़ी अजीब बात करने लगी हूँ, लेकिन यूजली जो बेस्ट दुनिया की गायनाकोलॉजिस्ट है वो हमेशा इसी तरीके से समझाती हैं कि टेक योर वजाइना एज योर माउथ। जैसे आपके मुंह के अंदर बहुत से हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी वजाइना के अंदर भी बहुत से हेल्दी बैक्टीरिया है। अगर वो सेंटेड स्मेल है या वो चीज है, तो दिस मीन कि आपकी जो वो गुड बैक्टीरिया है वो राइट क्वांटिटी में है वहां पे। इसी तरीके से अमोनिया स्मेल इज अ वेरी नॉर्मल। लेकिन होता क्या है कि जब ये बहुत ज्यादा परसिस्ट करे, फिर वी नीड टू सी के क्या प्रॉब्लम है। हम्म। इसी तरह आपको परेशान कब होना, योगर्ट लाइक स्मेल भी बहुत नॉर्मल है। कुछ लोगों की देखिए बॉडी, हर फीमेल की बॉडी डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा था अपनी अपनी एम्ब्रेसिंग द स्मेल होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली नोइंग योर बॉडी इज हम्म। इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपको फिश लाइक स्मेल आए। डिफरेंट हो अगर जाएगी बॉडी स्मेल। yes, हम्म। जो फेंट होगी, जो फिश लाइक बहुत गंदी ऑडोरिक है, तो देन इट मीन्स कि वहां कोई इन्फेक्शन है। नाउ यू नीड टू गो एंड सी अ गायनाकोलॉजिस्ट। यस। फिर तीसरी चीज पेन है। आप देखिए पेन का लेवल हर किसी का वेरी करेगा, ठीक है। अब बहुत सी मिथ्स इसके साथ अटैच्ड है। सर मैं हम्म। एक चीज इसमें करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैरिड फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली उनका जो पेन का थ्रेश होल्ड होगा फॉर ड्यूरिंग द सेक्सुअल जो उनका कॉन्टैक्ट है एक्टिविटी। वो वेरी हम्म। करता है। तो हम्म। जस्ट इट्स फाइन, so you don't have to बी वरिड अबाउट दिस। और फिर बहुत सी दफा मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिसमें इरिटेबिलिटी, हॉट फ्लशेस और ये चीज आ रही है, और आपकी और डेफिनेटली सेक्सुअल ड्राइव जो होती है वो कम हो रही होती है। और ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि पीसीओएस का अगर कोई फीमेल है तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, वो कंसीव नहीं कर सकती। वो नॉर्मल उतना ही बच्चे पैदा कर सकती है और कंसीव कर सकती है जितना कोई एक दूसरी आम विदाउट खातून जिसको ये पीसीओएस के। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और इसी तरीके से अगर मीनोपॉजल कोई फीमेल है तो उसके अंदर सेक्सुअल ड्राइव भी इट्स नॉर्मल, वो नॉर्मलाइज हो सकती है, वो अपनी नॉर्मल साइकिल थोड़ा गुजार टाइम सकती लेती है, ड्यूरेशन वो जो आता है उसको है, पास चलती है। करके आगे उसके जाती है। बाद इट्स नॉर्मल। तो ये कुछ एक चीजें मैं ये आपको थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। जहां तक प्रोडक्ट्स की बात है, मैंने आई स्टार्टेड दिस, तो मैंने जब इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया, तो लाइक मेरी छोटी सी नीस है, शी वाज लाइक एट दैट टाइम शी वाज लाइक 2 और 3 इयर्स ओल्ड, और उसको एक इन्फेक्शन हो गई, जिसको इन्फेक्शन भी नहीं थी, इट्स जस्ट लाइक रेडनेस और इरिटेशन, और जिसकी वजह से उसको हर वक्त इची रहती थी। सो वी हम्म। वेंट टू अ गायनाकोलॉजिस्ट, हमने 10 से 15 20 हमने ये टेस्ट वगैरह कराए, और हम उसकी हर चीज कल्चर, वो बेचारी छोटी सी बच्ची, और वी वर गोइंग इधर उधर कि हम क्या करें, और वो एक इतना हमारे लिए भी टैबू था क्योंकि वो एक तो फीमेल बच्ची हमारी, और वो इस तरह से चीज, और हम रूल आउट नहीं कर पा रहे थे, और वो इतनी भी छोटी थी कि वो उस चीज को वो भी embrace भी नहीं कर पा रही थी। एंड देन सडनली एक दिन मैंने अपनी, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो मैंने उसको जस्ट बोला कि व्हाई नॉट, कि इसकी शायद वजाइनल पीएच का कोई प्रॉब्लम है, तो हम इस पर मेडिकेटेड सिंपल वजाइनल वॉश यूज करा के देखें। हालांकि यूजुअली हम विजाइनल वॉश के कॉन्सेप्ट्स को नहीं लेते, क्योंकि अंदर सिर्फ आउटर पार्ट को आप करते हैं, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि वो एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, मोर अल्कलाइन की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो नॉर्मल ग्रो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है। बट इसके ऊपर अभी एक नया थॉट्स आ चुके हैं, और इस चीज को भी अब हम रिसर्च जो है इसको सेकेंड उसमें दे रही है। और हमने वो जस्ट एक वॉश यूज कराया उस बच्ची को, और वो जो हम 6 महीने से खवार हो रहे थे, वो प्रॉब्लम उसकी सारी सॉर्ट आउट। हम्म। आई वाज लाइक कि यार हमने इतने पैसे खर्च किए, इतनी हम बड़ी से बड़े गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, हमने कल्चर सेंसिटिविटी से लेके सब कुछ कराया, और देखो कितना सिंपल एक हाइजीन का मसला था जो कि एक हो गया। तो दैट वाज द टाइम कि आई रियलाइज कि यार अगर ये इस छोटी बच्ची की ये प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 48 मिलियन खवातीन वो हैं जो कि 15 से 49 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली ऑफ दैट की जो menstruation के जो है वो मतलब दे आर menstruating एक्चुअली। तो आई केम अप दिस आइडिया कि हम मेडिकेटेड की बजाय कोई ऐसी चीज लेके आए ऑर्गेनिक स्टफ में जो वही चीज दे, वही इफेक्ट दे, पीएच को एसिडिक रखे,
लेकिन वो इस तरीके से हो कि वो लोग रोज यूज कर सकें और एटलीस्ट अपने ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यूज कर सकें और उनकी पीएच पे इफेक्ट ना आए। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, और हमने वही डिस्चार्ज और स्मेल पे काम किया, और हमने अपने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिक विजाइनल वॉश लेके आए हैं, जो कि हम्म। आप की पीएच को नॉर्मलाइज कर देगा, रखेगा, एसिडिक ही रखेगा, ये चेंज नहीं मेरे उन करेगा। कपल्स के लिए है, क्योंकि जो बहुत से कपल्स मेरे पास आते हैं एंड दे यूज टू हैव सम प्रैक्टिसेस, बहुत सी प्रैक्टिसेस को वो लेके जाना चाहते हैं एंड रियली वांट टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उनका गिला ये होता है कि हम सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को प्लेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम हाइजीनिक इश्यूज इन पर। तो ये मेरे उन एग्जैक्टली। क्लाइंट्स स्पेसिफिकली डॉक्टर मदिया भी आपको एजुकेट कर रही है जी प्लीज। हम इस पे लुब्रिकेशन, एंड इट्स वेरी गुड, और वो नेचुरल एक लुब्रिकेंट के लिए तौर पे भी है कि यानी कि वो खुद बॉडी की नेचुरल लुब्रिकेशन को एनहांस कर देता है। और हम्म। एक हमने मिस्ट बनाया जो कि वी वांटेड कि ये जो एक गर्ल्स के अंदर जैसे जब भी इवन मेंस्ट्रुएशन, इवन नॉट मेंस्ट्रुएटिंग भी, शायद हम लोगों के एक टैबू ये भी है कि हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हुए अवॉइड करते हैं, या हम खुद से ही, कुछ लोगों को एक ये भी होता है कि उन्हें खुद ही अपने आप से बहुत स्मेल आती रहती है। यस तो यस, हम वी केम अप विद, ये और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बहुत ज्यादा। इफेक्ट होता है। तो एक ये भी एक ऐसा प्राइवेट एरिया है जहाँ पे आप परफ्यूम या इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वी केम अप विद आई एम सॉरी, ऑर्गेनिक मैं स्टफ। एक जगह रोकूंगी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चीज मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि इसमें परफ्यूम, इतनी क्रीमी चीजें, इतनी चीजें, और उसके बाद मतलब बहुत से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, डर्मेटोलॉजी से फिर सेक्सोलॉजी की तरफ लोग ट्रांसफर भी करते हैं। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर मदिया। जी एग्जैक्टली। प्लीज कंटिन्यू सो कीजिए। आप हमने फिर ये एक वॉश ऑर्गेनिक बनाया, और एक हमने ऑर्गेनिक मिस्ट बनाया, और हमने उसको ऐसा रखा कि लोग अपनी डेली रूटीन में वो यूज करें ओके, और इस चीज को अडॉप्ट करें एज अ गुड हाइजीन प्रैक्टिस, ताकि ये गुड। प्रॉब्लम ही ना हो। केम अप विद दिस आइडिया कि पाकिस्तान के अंदर में अगर आपसे शेयर करूं, तो सिर्फ 22% ऑफ द फीमेल्स सैनिटरी पैड यूज करती हैं। 75% खवतीन कपड़ा या जो भी रग है उनके पास उसका इस्तेमाल करती हैं, और उनमें से 30% खवतीन ऐसी हैं जो कि जिनके पास साफ पानी भी नहीं होता उस कपड़े को धोने का, डिटर्जेंट तो आप छोड़ दें। सो दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, जो कि जब हम इनफर्टिलिटी देख रहे हैं, हम यूटीआई पाकिस्तान के अंदर एक सिवियर टाइप ऑफ राइज पे है। और फिर हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट सी लेट्स हम देखें, क्योंकि हमने मैंने मेरे अपनी फ्रेंड्स के अंदर बहुत कॉमन ये चीज देखी कि उनको पैंटीज से या वो हर चीज कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इन्फेक्शन कहाँ से हो रही है। तो दे वर यूजिंग सम ब्रांड्स जो कि बहुत वेल नोन ब्रांड्स थे, बट वो जो सैनिटरी पैड्स थे दे वर एक्चुअली कॉजिंग दोज इन्फेक्शंस, और लोग उनको बोल रहे, गायनाकोलॉजिस्ट उनको बोला कि प्लीज डिसकंटिन्यू दीज पैड्स। तो व्हाट्स द अदर सोल्यूशन? सो वी केम अप विद दिस आइडिया कि जब हमने उस पर काम करना शुरू किया, तो हम ऑर्गेनिक 100% प्योर ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स लेके आए। इवन हमने जो अपने रेगुलर पैड्स भी इंट्रोड्यूस कराए, वो भी हमने उसमें क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और हम 100% कॉटन पे गए। फिर क्लाइमेट एक इफेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ऐसा प्रॉब्लम है। आप ये देखें कि जब ये पैड्स एक एवरेज खातून ने पूरे जिंदगी के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 11,000 पैड्स यूज करती है, और इंटरेस्टिंग। वो 11,000 पैड्स जो है वो 100 kg प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, और उस 100 kg प्लास्टिक को 800 साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने। सो यू कैन सी डेंजरस। 48 मिलियन खातून, जब मल्टीप्लाई आप 11,000 से करें, और देन यू सी द इम्पैक्ट। सो वी केम अप विद दिस आइडिया कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरफ जा रहे हैं। तो वी केम अप विद दिस आइडिया कि हमें ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स, इवन हमारे जो वो पैड्स हैं, हम उनको यानी बायोडिग्रेडेबल। एसडीजीज के सारे गोल्स को आपने अपनी प्लेट में रख लिया। आपने कहा एग्जैक्टली, वी हैव। क्लाइमेट चेंज को भी मैंने नहीं जाने देना, एज एन एक्सपर्ट मैं इसको भी ले लूं। तो वो हमने एग्जैक्टली exactly किया। और फिर हम एक और चीज जो थी हमें ये समझ आई कि देखें, शेम, हमारे जैसे लोग भी अभी जब जाते हैं शॉप्स के ऊपर, हम वेट करते हैं वो सारा खाकी कागज ढूंढते, काला कागज खाकी ढूंढते। लिफाफा ढूंढते हैं, वी हैव टू पुट इट दिस। सो हमने कहा यार इसको भी ब्रेक करना है। सो वी केम अप विद द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अ किट। हमने एक छोटा बैग लिया जिसके अंदर हमने सैनिटरी पैड्स, फेमिनिन वॉश, एक पैंटी, एंड एक मिस्ट हमने डाला। और अब हम वेंडिंग मशीन इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं अपने इसी तरह सारे पब्लिक स्पेसेस पे, तो एनी फीमेल कैन जस्ट गो, और वो एक बैग ले रही है जो कि उसके किसी भी अपने हैंड बैग के अंदर आराम से शी कैन कीप, एंड वी कैन ब्रेक द टैबू। और फिर हमें एक और चीज आई, एक्सेस।
क्या आप ये देखें कि सबके पास तो बहनें नहीं है या सबकी मदर्स नहीं है कि वो जाके बाय करें, तो जिनके घरों पे भाई हैं या सिर्फ फादर्स हैं और वो खवातीन बाहर जाना उनको अलाउड नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि यार वो कैसे पैड्स खरीदेंगे, तो उनके पास तो कपड़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी केम अप विद दिस आइडिया। इवन हमारे जैसे अब रात को 12 बज गए हैं एंड यू नो सडनली आपको कोई चीज चाहिए एंड देन यू डोंट हैव इट, सो हाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो वी केम अप विद दिस आइडिया कि हमें एक टेक्नोलॉजी के यूज, तो हमने एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई जिसके यस। अंदर यू कैन ऑर्डर द योर पैड्स, और उसमें हमने एक ट्रैकर लगाया है तो जो आपको रिमाइंडर भेजेगा कि आपने ये एक मंथ की इतने मंथ की आपने की थी, नाउ इट्स कमिंग, तो काइंडली प्लेस योर ऑर्डर सो दैट यू हैव दैट इन योर स्टोर। ऐप का नाम बता दीजिएगा यहाँ। हमारे प्रोडक्ट का नाम है फेमप्योर, और फेमप्योर के नाम से ये ऐप है। और 28 मई, बिकॉज एक आपको पता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो हम बेसिकली उसी पे अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड यू कैन यू नो आप हमारी उस पे हमारी ऐप जो होगी वो हमारे स्टोर आपके ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप उस दिन के बाद से गूगल स्टोर पे वो नेक्स्ट डे से अवेलेबल होगी, एंड देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर एंड यू कैन एंजॉय अ वेरी सेफ एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और आई होप, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स फीमेल्स के बनाए गए हैं वो मेंस ने बनाए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वी द विमेन रिसर्चर्स केम अप विद दिस आइडिया कि यार हमें पता है हमारी बॉडी का, सो नो दिस इज समथिंग, इज अ प्रोडक्ट फॉर द वुमेन बाय द वुमेन। Excellent, excellent. That's great to hear from you, Dr. Madhya. And definitely, definitely ये वो चीजें हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत जरूरी, बहुत। थैंक यू डॉक्टर मदिया। डेफिनेटली जो हमारे आने वाला 28 मई आपने कहा ना, हम इस प्रोडक्ट का भी वेट करेंगे और ऐप को भी डेफिनेटली विजिट करेंगे, क्योंकि देखें ये जो किट है ना, ये गिफ्ट भी की जा सकती है फीमेल सेक्सुअल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल डॉक्टर सोबिया, मैं जरूर आपको ये कहूंगी कि इस चीज को हमें जरूर प्रमोट करें। अगर हमने इस चीज के टैबू को ब्रेक करना है तो अब हमें इसी तरह के गिफ्ट्स को बहुत रूटीन प्रैक्टिस में लेके आना होगा। नॉर्मलाइज करना है हमने। हमने सेक्सुअल एग्जैक्टली। लाइफ को एक कॉर्नर के तौर पर या सिर्फ एक बेड के लेवल पे नहीं लेके जाना। ये कनेक्टेड है आपकी हेल्थ के हर कॉर्नर के साथ, आपके और रिश्तों के बल्कि अंदर मिठास लाती है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मैं आपको एक बड़ी से एक लास्ट में बड़ी एक मजे की बात शेयर करूं कि जब हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, सो ऑब्वियसली my brother was also the part of this team, or Excellent. it was not easy when we were talking, so we had to talk like हमें बड़ा डिटेल्स में बात भी करनी थी। मेरा भाई, मेरे मेंटीज, और मैंने फिर देखा मेरा है मेरे आपके फैमिली सारे के सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, इवन आपके फादर भी माशाल्लाह से। साथ एग्जैक्टली। एंड देन पहले जब हमने मेरी भाभी, तो चले वो तो एक फीमेल वाला चीज होती है, तो दे आर पार्ट ऑफ माई टीम। तो मेरी क्योंकि सप्लाई चेन उस पूरे को माय ब्रदर इज लुकिंग एट इट एंड लाइक क्यूसी चेक, और वो लोग वो चीज देख रहे थे। तो जब हम इससे बात करना शुरू किया तो मैंने अपने जिंदगी के इतने साल लाइक वी वर ऑफ दैट फैमिली कि जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था ये बात करने का। और फर्स्ट टाइम जब हमने बात की तो इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम ये कैसे बात करें। और अब हम लफ्ज जब क्या सारे बोले। बात कर रहे होते, हाँ बिल्कुल। हाँ, और अब हम जब सारे बात कर रहे होते तो ये इतना नॉर्मल लगने लगे, तो यस। मुझे समझ आया कि जस्ट अ माइंडसेट, दैट्स परफेक्ट। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो इफ वी कैन डू इट, हम भी उसी पाकिस्तान के कल्चर में पड़े हुए हैं, हमारी फैमिलीज के अंदर भी वही बाउंड्रीज प्रॉब्लम्स थी, बट इट्स जस्ट अ माइंडसेट। मुझे ये लगता है कि अब माय बिकॉज इसके अंदर जो आपका दूसरा जो आपका जेंडर है, मेल, उसकी इंक्लूसिवनेस भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत Without जरूरी है। that you cannot break the taboo. So I think this is one of the other thing जो मैं आपसे वो कहना चाहती हूँ। तो it's okay, let's normalize it and let's talk and break the taboos. Perfectly fine, Professor Dr. Madhia. Thank you so much for your key message and definitely लोग आपको सुनेंगे, later on आपकी researches को भी पढ़ेंगे, आइडिया हो जाएगा कि how much you are working for पाकिस्तान और स्पेशली वेलनेस के ऊपर। और अब डायरेक्टली हम लिंक बहुत सी जगहों पे आपको फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के साथ भी हम कहेंगे कि आप प्रमोट करें इन चीजों को। हमारा एजेंडा यही है कि जिनसी जिंदगी के साथ ताल्लुक आपका बहुत जिंदगी के हर हेल्थ के एस्पेक्ट का जुड़ा है, स्पेशली फीमेल पाकिस्तान में 54% हमारी है, सबसे ज्यादा तादाद में है। उनकी हेल्थ बेहतर होगी, उनकी जिनसी हेल्थ के हवाले से हम ख्याल रख सकेंगे तो बेहतर प्रोग्रेस भी करेंगे मिलके,
और जो पाकिस्तान का नाम है हम प्रॉपरली रोशन भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रोफेसर मदिया फॉर योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड योर फॉर अपकमिंग प्रोग्राम एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।